आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्नाटक के दावणगेरे से प्याज की खेती पर आई एक खबर की जानकारी दूंगा कि आखिर वहां किसान की प्याज कैसे हो गई बर्बाद। और अगर आप भी प्याज किसान हैं तो क्या ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? तो ये रिपोर्ट आपके लिए जरूरी है। अलवर में अब प्याज के बीज की खरीदी कैसी चल रही है और बुआई को लेकर क्या खबर है, उस पर चर्चा करूंगा। आज 29 अगस्त के दिन आजादपुर मंडी में बने प्याज के बाजार में कैसा माहौल रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसी आवक रही, आज पूरे दिन संक्षिप्त रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। साथ ही बांग्लादेश में कल 28 अगस्त को कितनी गाड़ियां निर्यात हुई, किस भाव में हुई, आपको बताऊंगा। और आज 29 अगस्त को इंदौर रतलाम मंडी में कैसी आवक और भाव नजर आया। साथ ही महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों से आपको भाव भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डीएमटी टीवी परिवार के सदस्य बन जाइएगा और एक लाइक के द्वारा अपना प्यार अगर आप हमें देंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम आपके लिए और मेहनत करके अच्छी जानकारियां जुटा पाएंगे। आज भी दिल्ली में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन आजादपुर मंडी में प्याज की ग्राहकी मिली जुली ही नजर आई। अगर बारिश की बात करें तो फिलहाल पिछले 3 से 4 घंटे से दिल्ली में बारिश रुकी हुई है। मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, मगर हल्के फुल्के बादल आसमान में छाए हुए हैं। प्रतिदिन पिछले कुछ दिनों से 40 से 42 गाड़ियां प्याज की मंडी में बिक रही हैं। अनलोड बैलेंस की बात करें तो लगभग 35 गाड़ियां आज मंडी में अनलोड रही, जिसमें कि टोटल 22 गाड़ियां राजस्थान की, एमपी की 26 गाड़ी रही, नासिक की 19 गाड़ियां, पुणे की 9 गाड़ियां रही, महुआ से एक गाड़ी रही। टोटल 77 गाड़ियां अनलोड बैलेंस रहा, जिसमें कि 13 गाड़ियां फुल और 20 गाड़ियां हाफ रही। टोटल 112 गाड़ियां आज आजादपुर मंडी में प्याज की फ्रेश अराइवल और बैलेंस मिलाकर रही। अजमेर की प्याज का भाव 1450 रुपए से लेकर के 1550 रुपए मन के हिसाब से यहाँ पर बिका है। कूचा मन का भाव की अगर हम बात करें तो 1400 से 1550 रहा। मथानिया का 1400 से 1450 रहा। एमपी का 1400 से 1600 बिका। नासिक का भाव 1600 से 1650 रहा। और जो ज्यादा सुपर क्वालिटी है वो 1650 से 1700 तक बिकी। पुणे का भाव 1680 से 1720 और 1740 तक बिका। अच्छी क्वालिटी 1650 से 1680 तक बिकी है। एवरेज भाव 1600 से 1640 रुपए रहा। बुल्टा 1450 से 1500 रुपए तक यहाँ पर बिका। महुआ की एक गाड़ी रही जो 1400 से 1450 बिकी। तो ये थी आज आजादपुर मंडी में ग्राहकी, आवक और भाव की पूरे दिन की रिपोर्ट। तो हम आपको बताते हैं कल बांग्लादेश में भारत से लगभग कितनी गाड़ियां निर्यात हुई। तो कल सभी बॉर्डर से लगभग 31 गाड़ियों का निर्यात हुआ। अगर भाव की बात करें तो बांग्लादेश के हिसाब से जो भाव मिला है वहां पर नीचे में 92% से ऊपर में 104% तक मिला है। और भारत के हिसाब से अगर इस भाव की बात करें तो ये भाव बनता है 65 रुपए से लेकर के नीचे में और ऊपर में 73 रुपए तक। कल के निर्यात में लगभग 4% की गिरावट देखी गई, जो भारत के हिसाब से लगभग 2 रुपए 80 पैसे की है। धीरे धीरे बांग्लादेश में उनकी डिमांड के हिसाब से पर्याप्त सप्लाई हो गई है और इसी वजह से भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि 71 गाड़ियों के अलावा लगभग कल भी वहां 15 से 18 गाड़ियां बैलेंस रही, जिनकी आज एंट्री होनी थी। और आज लगभग 35 से 40 गाड़ियां वहां फ्रेश पहुंची। तो अब ये देखना है कि आज 29 अगस्त को कितना निर्यात वहां हो पाता है, जो कल की रिपोर्ट में पता चलेगा। बाकी शुक्रवार को यानी कि कल 30 अगस्त को वहां निर्यात नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश में शुक्रवार के दिन बॉर्डर बंद रहता है और इसी वजह से आज बृहस्पतिवार को कुछ कम गाड़ियां बॉर्डर में पहुंची। आज इंदौर मंडी में लगभग 95 से 97 हजार कट्टों की आवक रही। एमपी की ज्यादातर मंडियों में आवकें बढ़ती नजर आ रही हैं और इसकी वजह से भाव पर भी असर पड़ रहा है। आज चौथरा मंडी में नीचे में 2200 से ऊपर 2200 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर का जो भाव रहा सुपर क्वालिटी का, वो 3600 से 3700 रुपए प्रति क्विंटल तक का रहा। और जो जर्नल पोजीशन की आप अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 2800 से 3300 रुपए तक की जर्नल पोजीशन रही है। आज रतलाम मंडी में भी लगभग 800 से 50 और 900 वाहन और ट्रोलियां प्याज की पहुंची। आवक ज्यादा होने की वजह से यहाँ भी जनरल पोजीशन 3200 से 3500 की रही। कुछ एक लॉट 3600 से 3700 प्रति क्विंटल भी बिकते हुए नजर आए और नीचे में भाव 2200 रुपए से स्टार्ट हुआ। आपको बताता हूं कि कर्नाटक के दावणगेरे जिले के जगलूरू तालुक से फिलहाल प्याज के खराब होने को लेकर के
क्या खबर है, तो मैं बताऊं आपको। असगोड गांव के एक किसान ने अपनी 1.5 एकड़ जमीन में प्याज की फसल उगाई थी। कुछ दिन पहले प्याज की फसल पर दवा का छिड़काव किया था। अब प्याज की फसल सूखने लगी और किसान परेशान है। किसान हलप्पा के बेटे और किसान हलप्पा दोनों जो है इस गांव के निवासी हैं। उनका बेटा बीयर लिंगेश्वर ने इस दवाई का छिड़काव अच्छी उपज पाने के लिए किया था और एक स्थानीय निजी दवा दुकान से दवाई खरीदी थी और प्याज पर ये उन्होंने छिड़क दी। इसके बाद प्याज की फसल धीरे धीरे सूखने लगी और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसान और उसके बेटे की है जो हमारे पास में आई है। ये रियल तस्वीर है। अब ये मामला बागवानी विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है, जिन्होंने खेत का दौरा किया और निरीक्षण किया है। दूसरी ओर किसान की शिकायत है कि दवा कंपनी जो है वो कह रही है कि ये दवा की समस्या नहीं है बल्कि बारिश की समस्या है, यानी कि बारिश की वजह से आपकी प्याज खराब हुई है। इसके चलते ये मामला अब थाने पहुंच गया है और अब संबंधित अधिकारियों को इस मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया। किसान ने लगभग 1.5 एकड़ में प्याज की खेती की थी और 250 पैकेट प्याज यहां से काटा जाना था। अब किसान ने प्रशासन से गुहार लगाई है, अगर दवा दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो जिला कलेक्टर के कार्यालय पर भी सभी किसानों के साथ मिलकर विरोध करेंगे। अलवर जिले में बीते दिन भी तेज बरसात देखी गई, क्योंकि प्याज की बुआई का समय जो है वो चल रहा है और बारिश की वजह से बुआई लेट चल रही है। उसका असर प्याज के बीज की बिक्री और भावों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों खेतों में गीलापन रह गया है। उस वजह से ज्यादातर किसान बुआई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से किसान बीज खरीदी के लिए बाजार में कम पहुंच रहे हैं और इसलिए बीज की बिक्री में भी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि आज अलवर और आसपास के कुछ क्षेत्र में मौसम खुला नजर आया और अगर आने वाले दिनों में मौसम खुला रहता है तो प्याज की बुआई काफी तेजी से होती हुई नजर आ सकती है। इससे बीजों की बिक्री पर भी असर पड़ेगा और बीजों की बिक्री भी खुलने की संभावना रहेगी। अगर बीज की बात करें तो फिलहाल अलवर की लोकल मंडियों में गुजरात के महुआ और अलवर का स्थानीय बीज बिकने के लिए आ रहा है। चलिए अब आपको बताता हूं कि आज महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण मंडियों में प्याज की क्या आवक रही, कैसा भाव रहा और क्या कुछ स्थितियां जो है वो यहाँ पर बनती नजर आई। तो मैं आपको ये पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ जो लगातार मैं आपको प्रतिदिन दिखाता हूँ। इससे आप अंदाजा भी लगाइएगा कि किस मंडी में क्या भाव बनता नजर आया। सबसे पहले कोल्हापुर मंडी से हम शुरू करेंगे। 3258 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 4400 ऊपर का, 3200 रुपए का जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। कोला मंडी में 390 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2500 नीचे का, 4500 ऊपर का, 3800 जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजी नगर में 7919 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 3700 ऊपर का, 2600 जनरल पोजीशन रही। चंद्रपुर गंजवाड़ मंडी में 314 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3500 नीचे का, 6000 ऊपर का, 4250 जनरल पोजीशन रही। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट में 8752 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3400 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3700 जनरल पोजीशन रही। खेड़ चक्कर मंडी में 400 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3000 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। सतारा मंडी में 195 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। सोलापुर मंडी में 12883 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 4400 ऊपर का, 3700 जनरल पोजीशन रही। धुले मंडी में 440 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 नीचे का, 3750 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3200 नीचे का, 4200 ऊपर का, 3950 जनरल पोजीशन रही। सांगली फले भाजी पाला मार्केट में 1188 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 4400 ऊपर का, 2950 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी में आज 9811 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2500 नीचे का, 4100 ऊपर का, 3300 जनरल पोजीशन रही। पुणे मोहसी मंडी में 697 क्विंटल प्याज की आवक रही। 2000 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। 40 गांव नगद रोड की बात करें, 1700 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3300 नीचे का, 3777 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 820 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3500 नीचे का, 4500 ऊपर का, 4250 जनरल पोजीशन रही। येवला मंडी में 4000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 800 नीचे का, 3740 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। लासल गांव विंचूर मंडी में 3200 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 3811 ऊपर का, 3550 जनरल पोजीशन रही।
सीनर मंडी में 1004 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3600 ऊपर का, 3420 जनरल पोजीशन रही। सीनर नए गांव में 582 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3681 ऊपर का और 3500 जनरल पोजीशन रही। कलवान मंडी में 11700 कुंटल प्याज की आवक रही, 1800 नीचे का, 3865 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। संगमनेर मंडी में 2616 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 4200 ऊपर का और 2850 जनरल पोजीशन रही। चंदवाड़ मंडी में 4200 कुंटल प्याज की आवक रही, 1611 नीचे का, 3975 ऊपर का, 3700 जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी में 800 कुंटल प्याज की आवक रही, 1410 नीचे का, 3700 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। लोनन मंडी में 240 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 4400 ऊपर का और 3800 जनरल पोजीशन रही। पीपल गांव बसवंत मंडी में 13,500 कुंटल प्याज की आवक रही, 1600 नीचे का, 4030 ऊपर का, 3550 जनरल पोजीशन रही। पीपल गांव बीसाई खेड़ा मंडी में 2051 कुंटल प्याज की आवक रही, 2500 नीचे का, 3550 ऊपर का, 3400 जनरल पोजीशन रही। रामटेक मंडी में कम रही, आप देख लीजिएगा। देवला मंडी में 6350 कुंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3615 ऊपर का, 3450 जनरल पोजीशन रही। उमराने मंडी की बात करें, 10,500 कुंटल प्याज की आवक रही, 1500 नीचे का, 3661 ऊपर का और 3250 जनरल पोजीशन रही। तो ये थी महाराष्ट्र की मंडियों से आई रिपोर्ट। ओवरऑल हमने आपको आज जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी प्याज के बाजार की वो देने की पूरी कोशिश करी। ऐसे ही हम आपको अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। आप चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।